आप सभी, मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका पार्ट 3 आप लोगों के लिए कंटिन्यू में लेकर के आ गए हैं, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ एन एपी। आज का जो हमारा टारगेट है वो सम पे बेस्ड क्वेश्चंस करने का है। अभी तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये देख लिया था कि nth टर्म क्या होती है, एपी होने की कंडीशन क्या है, और nth टर्म अगर एंड से निकाली जाए, पीछे से निकाली जाए, तो वो किस तरह कैलकुलेट की जा सकती है, या फिर एपी में अगर हमें 3 टर्म्स या 5 टर्म्स या 4 टर्म्स लेनी हो तो हम वो किस फॉर्मेट में सेट करते हैं जिससे हमारा जो क्वेश्चन है वो इजी हो जाता है। तो आज ये स्टूडेंट टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और बात करते हैं आज के न्यू ब्रांड टॉपिक पे, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी का थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो फॉर्मूला है बेसिकली वो क्या है। देखिए, एसएन का मतलब यहां से होगा सम ऑफ एन टर्म्स। क्या होगा एसएन का मतलब? सम ऑफ एन टर्म्स। एन टर्म्स का सम, एन मतलब कितना भी, 50 20 100 कितने भी टर्म्स का टोटल सम की बात चल रही है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास जो फॉर्मूला है वो बहुत ही इजी है। कैसे है वो फॉर्मूला? है n/2a प्लस एल। n/2a प्लस एल। n यहां पे क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। ए यहां पे क्या है? फर्स्ट टर्म। आप लोग फर्स्ट सेकंड पार्ट देख के आए हैं तो मैं समझता हूं कि आपको इतना बेसिक नॉलेज यहां से होगा कि ए यहां पे क्या है? फर्स्ट टर्म है। और एल की अगर हम बात करें तो ये है हमारी लास्ट टर्म। क्या है? लास्ट टर्म। अगर थोड़ा सा इस फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा सा और ठीक करना चाहें तो यहां से एसएन लिखा जा सकता है n/2a प्लस। देखो, एल का मतलब होता है लास्ट टर्म, और अगर n लोग बैठे हैं तो nth ही लास्ट है। 10 लोग बैठे हैं तो 10वां ही लास्ट है। ऐसे ही n लोग बैठे हैं तो nth टर्म ही लास्ट टर्म है। इसलिए लास्ट टर्म को nth टर्म भी बोला जा सकता है। और nth टर्म का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से an, एल की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? an लिख सकता हूं, और यहां पे लिख दूंगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो ये जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो है n/2। यहां से देखेंगे तो ये a और a मिलके क्या हो जाएंगे? 2a। तो ये बन जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यही जो वो फॉर्मूला है जो हमें अप्लाई करना है स्टूडेंट्स, किसी भी क्वेश्चन में हमें बेसिकली यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फटाफट से एक क्वेश्चन ले लेते हैं जहां पे लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी। कुछ एपी हमें गिवन है यहां से 1, 4, 7, 10 अप टू 20 टर्म्स। हमें इसका सम पता करना है। क्लियर है? अगले ने आपको पहले ही दे रखा है कि टर्म्स कितनी है, 20 है, तो आपको ये टेंशन तो नहीं है कि n की वैल्यू क्या है। तो n की वैल्यू स्टूडेंट यहां से क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी। अगर आपको यहां से AP गिवन है तो AP में आपको A भी गिवन है। A मतलब फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आपको दिख रही है। फर्स्ट टर्म देखने के लिए कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो फर्स्ट में लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। अब आपको लास्ट टर्म क्या निकालनी पड़ेगी? जी बिल्कुल, आपको लास्ट टर्म निकालनी पड़ेगी। या तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर आप लास्ट टर्म को अलग से कैलकुलेट कर लीजिए। आप कैसे भी कर सकते हैं, फॉर्मूले से कर देते हैं, बड़ा इजी है। तो एस एन की जगह क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। यहां से 20/2 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। आपको डी कैलकुलेट करना होगा बच्चों। डी क्या बताया था आप लोगों को? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, बात एक ही है। तो यहां से 4 माइनस 1 डी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो डी का यहां पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो S20 यहां से ये हो जाएगा बच्चों 10, ये बन जाएगा 2, ये 19 3 जा 57, और 57 में हम ऐड कर देंगे 2 को तो 59, और आपका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 590। फटाफट से एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपका ये जो थर्ड पार्ट है, जो फर्स्ट और सेकंड देख चुके हैं बच्चे, उन्हें समझ में आने लगे कि हाँ थर्ड पार्ट थोड़ा अलग है। यहां पे बात किसकी चल रही है? सम की चल रही है। तो यहां से जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ
an इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1, फाइंड Sn। क्या लिखा हुआ है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? an लिखा हुआ है और हमें बोला है कि Sn पता कीजिए। भैया देखो, Sn का तो आपके पास सिंपल फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है Sn का? फॉर्मूला n/2 a प्लस an, या फिर a प्लस एल भी बोला जा सकता है। मैंने an क्यों लिखा? क्योंकि आपको पता है कि an ही क्या है, nth ही क्या है, लास्ट टर्म है, l ही है, एक ही बात है। तो n की वैल्यू यहां हमें पता नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका n/2। क्या हमें a पता है? आप थोड़ा दिमाग लगा के देखिए कि क्या आपको a पता है? क्या आपको फर्स्ट टर्म पता है? नहीं, आपको फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है, लेकिन आपको देखो एक जनरल फॉर्म में an दे रखा है। मतलब n के प्लेस पे अगर आप बच्चों यहां पे 1 पुट करेंगे, n के प्लेस पे अगर आप 1 पुट करेंगे, n के प्लेस पे अगर 1 पुट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? बोलो, a1 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ध्यान से देखो तो 2 × 2 2 + 1 3, तो जो a1 आ गया वो कितना आ गया? 3। a1 ही क्या है? फर्स्ट टर्म है, तो यहां से आ जाएगा 3 और an की वैल्यू आपको गिवन है, क्या हो जाएगी? 2n + 1। तो ये बन जाएगा 3 + 1 4। क्या बन जाएगा? 3 + 1 4। तो Sn बन जाएगा आपका n/2 4 + 2n, और यहां से देखेंगे आप 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 2 + n, कट कर देंगे तो n × n + 2, यही आपका क्या बनेगा? फाइनल आंसर बनेगा। दिख रहा होगा आप लोगों को आसानी से? बिल्कुल दिख रहा है। क्लियर? बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब की बार हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। n नेचुरल नंबर्स का हमें क्या पता करना है? सम पता करना है। क्लियर है? तो n नेचुरल नंबर क्या होंगे? 1 से लेके शुरू होंगे, कहां तक जाएंगे? n तक। तो n नेचुरल नंबर लिख लेते हैं, n नेचुरल नंबर्स लिख लेते हैं। क्या होंगे n नेचुरल नंबर्स? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। कहां तक जाएंगे बच्चों? n तक जाएंगे। ठीक है, n तक जाएंगे। क्या लगाएंगे भैया? फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? n/2 a + an। n कितना है? n ही है। a कितना है? 1 है। an क्या है? लास्ट टर्म, तो ये बन जाएगा यहां से n × n + 1/2। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें हम देखेंगे एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन का मतलब होता है कि आप सम पढ़ रहे हैं, आपने सम का फॉर्मूला भी पढ़ा है, लेकिन इस सम के फॉर्मूले में आपने ऐसी कौन सी चीज सीखी जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं जनरल मैथमेटिक्स के अंदर। चलो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। मैं ये कहता हूं कि मुझे 2 डिजिट के सारे नंबर्स का सम बताओ जो 3 से डिविजिबल है या जो 3 से डिविजिबल है। ऐसे 2 डिजिट के नंबर्स का सम बताओ सबका जो 3 से डिविजिबल है। तो आप एपी की मदद से बहुत आसानी से इसे कर सकते हैं। तो लिख लेते हैं ये क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। ये बोल रहा है कि 3 से डिविजिबल ऐसे नंबर्स का सम पता कीजिए जो 2 डिजिट के हैं। तो आप देखेंगे कि शुरुआत अगर 2 डिजिट के नंबर्स की होती है बेसिकली, तो 2 डिजिट के नंबर बनना शुरू होते हैं 9 के बाद में। तो नंबर बनेगा आपका 10, लेकिन 10 क्या 3 से डिविजिबल है? जी नहीं, 10 3 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर? 11 है? नहीं, 11 भी नहीं है। तो एपी की जो शुरुआत होगी वो कहां से होगी? 12 से होगी। तो एपी बनेगी हमारी 12 से। तो एपी बनाएंगे 12। अब 3 का डिविजिबल है तो डिफरेंस कितने का जनरेट होगा? 3 का टेबल लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? छोटे छोटे बच्चे कैसे लिखते हैं 3 का टेबल? भूल जाते हैं बीच में, वो फिर क्या करते हैं? वो 3 ऐड करते हैं, फिर क्या करते हैं? 3 ऐड करते हैं। तो आप यहां से देखो कि जो डी होगा ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, वो वही नंबर होगा। तो डी यहां से क्या आएगा? 3 आएगा। तो 3 आएगा तो 15, फिर 18 चलता जाएगा, लेकिन लास्ट में 99 पे इसको रुकना होगा, क्योंकि 100 जो है वो एक 3 डिजिट का नंबर है और हमें 3 डिजिट के नंबर से मतलब नहीं है, क्योंकि हमें सम पता करना है कि बेसिकली कितने 2 डिजिट के नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल हैं।
तो इस क्वेश्चन को यहां कर देते हैं। ठीक है, हमें एपी मिल चुकी है, लेकिन हम क्या लगाएंगे भैया, फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, Sn का n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन यहां पे एक बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको ये नहीं पता, n नहीं पता, क्लियर है, आपको यहां से ये नहीं पता कि ये कितने टर्म्स हैं। सम तो तभी ना निकालेंगे जब आपको ये पता होगा कि ये टर्म्स एक्चुअली बेसिकली हैं कितने। तो n निकालने के लिए आप छोटा सा फॉर्मूला यूज कीजिए, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो an निकल के आएगा, a कितना है यहां से 12 है, n पता नहीं, और यहां से d कितना है 3 है, और an आपको कितना है 99। an क्या है 99, तो 12 प्लस n-1 इंटू 3। एक काम करते हैं, तो 12 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो यहां से 9 - 1 8, और 9 में से 2 गए तो 87, n-1 इंटू 3, 3 से इसको कट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 29। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। ठीक है, n-1, तो n की वैल्यू कितनी आ चुकी है बच्चों, 30 आ चुकी है। n की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 30 आ चुकी है। अब अगर आप देखेंगे कि n की वैल्यू 30 आ चुकी है, तो सिंपल सा हम क्या अप्लाई कर देंगे, इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या है फॉर्मूला हमारे पास, वही बार बार फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब तो सारी चीजें हैं, n क्या है भैया 30, तो कितने टर्म्स का सम निकालना है अपने को, 30, 30/2, 2a मतलब 2 इंटू 12, n-1 मतलब 29, d का मतलब कितना है 3। ठीक है, यहां से इसको कट कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा 15। यहां से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 2 जा क्या बन जाएगा 24, 29 को 3 से कर दो, 3 को 30 को कर लो पहले 90, 3 माइनस कर दो क्या बन जाएगा 87। यहां से कर दो ऐड, 7 और 4 11 का 1 कैरी 1, 8 2 10 और 1 11, 15 के टेबल से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 7 और 4 11 का 1 8 तक। ठीक है, तो 15 1 जा यहां से क्या हो जाएगा, 15 का 5 कैरी 1, 15 1 जा 15 का 5 कैरी 1, 16 16 का 6 कैरी 1, 15 1 जा 15 और 1 16, तो 1665 इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स सम हो जाएगा। और भी बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स में क्लास 10 मैथमेटिक्स के आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा टाइम टू टाइम। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।